वैश्वीकरण है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। विश्व का जुड़ जाना आपस में, या भाई इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी देशों का आपस में जुड़ जाना, वो होता है वैश्वीकरण। समझे? पहली लाइन ये लिख देना है, वैश्वीकरण का मतलब है संसार के सभी देशों का आपस में जुड़ जाना। ठीक है। इट इज अबाउट फ्लोज, ये प्रवाह के बारे में है, फ्लोज के बारे में है। इसमें हम फ्लोज की बात करेंगे, कैसे इंटरकनेक्शन होता है देशों का। ये 4 चीजों से इंटरकनेक्शन की बात हम करेंगे जो ग्लोबलाइजेशन में है। जब एक देश से दूसरे देश में, एक तो मनी, मनी का मतलब है भाई धन या पूंजी, इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। कुछ भी लिखो, मनी लिखो, कैपिटल सबसे एक्सेप्टेबल वर्ड है पूंजी के लिए। हिंदी में अगर ये लिखोगे पूंजी तो यहाँ कैपिटल लिख देना, बाकी धन या मनी भी लिख दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा है आइडियाज, विचार, विचारों का फ्लो। तीसरा है कोमोडिटीज, कोमोडिटीज का मतलब है इसको गुड्स, थिंग्स या फिर हिंदी में वस्तुएं, इनका फ्लो। और लास्ट है पीपल, लोगों का। जब संसार में ये 4 प्रवाह फ्लोज एक देश से दूसरे देश में होंगे तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वैश्वीकरण। इंटरकनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ दीज फ्लोज, एक देश से दूसरे देश में संपत्ति या पूंजी या कैपिटल का फ्लो। दूसरा, एक देश से दूसरे देश में विचारों का फ्लो। तीसरा, एक देश से दूसरे देश में गुड्स या कमोडिटीज या वस्तुओं का फ्लो। और फोर्थ है लोगों का फ्लो, लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। यहां पे इसको छोड़ दो, 1-2 एग्जांपल समझो। दिवाली पे जब खरीदारी करने जाते हो, एक मार्केट में गए और वहां पे सुंदर सुंदर लड़ी लग रही है और वो पता चलेंगी ये चाइनीज लड़ी है। चाइनीज लड़ी की क्या खासियत है? एक तो सस्ती होगी और सुंदर दिखेगी, आप उसको लेकर आ जाओगे। अब चाइना से उस वस्तु का फ्लो है, ये कमोडिटीज आई है ना चाइना से। ठीक है। आज हम कई बार विदेशी जो दार्शनिक हैं, हमने सुकरात का नाम पढ़ा है, सुकरात का, हमने अरस्तु का नाम पढ़ा है। अब उनके विचार, वो यहाँ पे भारत में तो थे नहीं, अब वहां से उनके विचार भारत में ट्रेवल करे। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे कोई अमेरिका चला गया, हमें पता अभी हमारे आसपास के लोग अमेरिका जाते हैं, कई सारे प्रोसीजर हैं जाने के, एजुकेशन और एजुकेशन के अलावा भी। तो वहां से वो जो पैसे भेजते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर है, अमेरिका की जो करेंसी। तो पूंजी का भी फ्लो होगा भाई। और जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते ही है। हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए, जब हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे तो अशोक ने अपने लड़के और लड़की को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु चीन में, तिब्बत में, कई जगह पे गए हैं। और हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि बहुत सारे ट्रेवलर भारत में भी आए हैं। तो ये फ्लो है ना, जो ये है ग्लोबलाइजेशन। तुम एक चीज देखो कि कॉल सेंटर की जॉब, छोटा सा एक तुम्हारी बुक में भी एग्जांपल है, कॉल सेंटर पे कोई काम कर रहा है
हो सकता हो किसी दूसरे देश के जो लोग हैं उनसे बात करता हो भारत में बैठकर, और सर्विस कहां पे प्रोवाइड कर रहा है, वो वहां पे दूसरे देश में। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना होता, ये फ्लो ना होते, तो क्या उसको दूसरे देश के लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता? नहीं। तो इसने जॉब क्रिएट भी करे हैं। बहुत सारी कंपनी जो विदेशी हैं और भारत में उन्होंने अपनी यूनिट स्टैब्लिश कर रखी है, तो ऐसा तो है नहीं भी वो सारे के सारे काम करने वाले अपने देश से लेकर आएगी। अपने देश से तो लेकर नहीं आ सकती, तो यहाँ के भी लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस ग्लोबलाइजेशन के लिए जॉब, ग्लोबलाइजेशन के कारण जॉब क्रिएट भी हुई है। एक आध और चीज देखो, बड़ा शॉपिंग मॉल देखा है, ठीक है, उस मॉल के आसपास का जो एरिया है वहां पे छोटी छोटी दुकानें थी पहले, अब सारे लोग क्या करने लगे, उस मॉल के अंदर जाकर खरीदारी करते हैं। तो जो छोटे दुकानदार थे उनको इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि अब उनकी दुकान नहीं चलेगी। समझे? कई बार क्या होता है, कुछ चीजें मान लिया, कई बार विदेश से बनी हुई चीजें यहाँ पे सस्ती है। जैसे मैं चाइनीज आइटम्स की बात कर रहा था, भारत में जो मोबाइल फोन की रिवॉल्यूशन है, अगर आप 10 साल पहले की बात करोगे तो किसी किसी के पास मोबाइल फोन था, पर चाइनीज कंपनियों के बने मोबाइल फोन जब भारत में आए तो उनको खरीदना हमारे लिए आसान था। तो सस्ते सस्ते फोन हमने खरीदे, अगर वो ना आते तो हमारे पास फोन ना होते। और जब खरीदने की जब आदत होगी, क्योंकि उसके साथ वो जरूरत होगी फोन, आज हम फिर महंगे भी खरीद लेते हैं। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके फायदे और नुकसान। कई बार जब बड़ी कंपनी आती है तो छोटी छोटी कंपनियों को खत्म कर देगी, तो जो छोटी कंपनी उसमें काम करने वालों का क्या होगा? अब हमारे देश के नागरिक अमेरिका में जा रहे हैं, तो वहां पे वो किसकी जॉब खत्म कर रहे हैं? जो अमेरिका के जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो जॉब उनको मिलनी चाहिए थी, वो आज हम ले रहे हैं वहां पे जाके। तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी का भी खतरा उनके लिए। क्लियर है? कुछ लोग ऐसे भी है जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो इस कारण फिर हमारे यहाँ जॉब का खतरा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो, चार चीजों का। इसके फायदे नुकसान हम डिस्कस करेंगे, पर जो दो चार एग्जांपल बताएं उसमें आपको फायदा भी लगा कि भी आप है ना एक सिंपल सी मार्केट में जाके पूरे संसार में बनी वस्तुएं अपने देश में बैठ के खरीद सकते हैं। और इसका नुकसान ये भी है भी बाहर के आदमी यहाँ पे आके आपकी जॉब को भी खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये है ग्लोबलाइजेशन। इट इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल अबाउट द फ्लोज, फोर काइंड ऑफ फ्लोज स्पेशली। फर्स्ट इज फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रवाह। दूसरा विचारों का प्रवाह। तीसरा है भाई वस्तुओं का प्रवाह। और फोर्थ है लोगों का प्रवाह। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगी भाई बात।